तो सबसे पहले देख लेते हैं एथिक्स हम स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें बेसिक बेसिक डेफिनेशन और इन चीज़ों से हम स्टार्ट करेंगे एथिक्स को। व्हाट इज एथिक्स? एरिस्टोटल निकोमेकियन एथिक्स के हिसाब से स्टडी ऑफ ह्यूमन कैरेक्टर, मोरल, परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस इज कॉल्ड एथिक्स। Study of human character, moral and pursuit of happiness is called ethics. According to the Swami Vivekanand, helping other with good intent is called ethics. Ethical action, ठीक है, अगर कोई गुड इंटेंट के साथ किसी की मदद कर रहा है वो भी एथिकल एक्शन कहलाता है स्वामी विवेकानंद के हिसाब से। फुलेला गोपीचंद रिफ्यूज कोला एडवर्टाइज बिकॉज हिज हाई एथिकल वैल्यू टूवर्ड द पब्लिक हेल्थ रेदर देन पर्सनल बेनिफिट। जो फुलेला गोपीचंद थे उन्होंने कोका कोला का एड रिफ्यूज कर दिया था क्योंकि वो सोचते थे कि लोगों की सेहत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे पैसे कमाने से। इस कारण उन्होंने इसके इल इफेक्ट हैं, इसके बैड इफेक्ट है बॉडी पे, इस कारण इसको रिफ्यूज किया, मतलब मटेरियलिज्म को रिफ्यूज किया अपने पर्सनल वैल्यू को अपहोल्ड करने के लिए। सचिन तेंदुलकर रिफ्यूजेस टोबैको एड बिकॉज इट अगेंस्ट द एथिकल टीचिंग ऑफ हिज फादर। सचिन तेंदुलकर ने टोबैको एडवर्टाइज को रिफ्यूज किया क्योंकि वो उसके फादर के एथिकल टीचिंग्स के अपोजिट थी। फेक जर्नलिज्म, ये क्या है? जब एथिक्स नहीं होगा पर्सन में तो फेक जर्नलिज्म, अपने मटेरियलिज्म थिंग्स के बारे में ज्यादा सोचेगा। Fake journalism for TRP during Indo-Pak conflict 2025 show news channel more tilted towards the materialism rather than the basic basis of the news। ठीक है, कि जो न्यूज़ वाले थे उनको टीआरपी का ज़्यादा भूख थी, इस कारण वो भूल गए थे कि एथिकल न्यूज़ देना, ऑथेंटिक न्यूज़ देना ज़्यादा सही है एज कम्पेयर टू अपने टीआरपी का सोच के सिर्फ मटेरियलिज्म पे ध्यान देना। एथिक्स ड्रिवन इंजीनियर और सिविल सर्वेंट, अगर कोई एथिक्स ड्रिवन इंजीनियर होगा, उसको किसी ओवर ब्रिज का या किसी प्रोजेक्ट का काम दिया होगा, गवर्नमेंट से मिला होगा, तो अगर कोई पॉलिटिशियन उसको प्रेशर करेगा कि यार 2 महीने का काम है, अभी इलेक्शन आने वाले, तुम 15 दिन में कर दो, तो वो कहेगा नहीं मैं नहीं करूंगा ये। वो क्या करेगा? अपहोल्ड करेगा पब्लिक सेफ्टी और सस्टेनेबिलिटी ऑफ द पीपल रेदर देन पॉलिटिकल प्रेशर। पॉलिटिकल प्रेशर की जगह वो पब्लिक सेफ्टी को ज़्यादा महत्व देगा और उनके उसके प्रति काम करेगा। एथिक्स टीच यू हाउ टू पिक द हार्ड चॉइस विच अपहोल्ड मोरल वैल्यू एंड एथिकलिटी इन एक्शन। एथिक्स टीच करता है हमको हार्ड चॉइस को पिकअप करना। अब कोई एक पर्सन है, वो किसी मिनिस्टर के ऑफिस में काम करता है, उसको पता चलता है कि मिनिस्टर कुछ अनएथिकल एक्टिविटी कर रहा है, वो विसल ब्लो कर सकता है, मगर विसल ब्लो किया तो उसकी नौकरी चली जाएगी। तो उसके पास दो चॉइस है, या तो वो अपने एथिकल वैल्यूज को मार ले, या तो वो विसल ब्लो करे और जा करके उस मिनिस्टर का पर्दाफाश कर दे। तो अगर वो एथिकल पर्सन है तो वो क्या करेगा? विसल ब्लो करेगा और मिनिस्टर का पर्दाफाश करेगा। विसल ब्लो, a whistleblower is a person who exposes the corruption, fraud, wrongdoing within an organization to protect public interest। एक whistle blower क्या है? एक पर्सन है जो कि एक्सपोज करता है फ्रॉड को, रॉन्गफुल डूइंग विद इन द ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोटेक्ट द पब्लिक इंटरेस्ट। पब्लिक इंटरेस्ट को अपहोल्ड करता है और फ्रॉड को उजागर करता है। विसल ब्लोअर डिलेमा क्या है? इट इज द एथिकल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द loyalty of one's organization and duty to expose the wrongful doing of in the public interest। कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत समय से काम कर रहा है, या तो मैं उसको उसकी गलतियों को उजागर कर दूं, या तो उनके साथ ही काम करते रहूं। तो ये उसके लिए दो हार्ड चॉइस है, एक डिलेमा है कि यार मैं अपना फायदा देख लेता हूँ, यहीं मेरा बढ़िया दाना पानी चल रहा है, या तो वो उसको उसकी फॉल्ट को उजागर करेगा और पब्लिक इंटरेस्ट के प्रति काम करेगा। तो ये उसके लिए डिलेमा है। मतलब दो दो ऑप्शन में जब दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, उसको डिलेमा कहते हैं। जैसे कि अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपके दिमाग में आ रहा है नहीं यार थोड़ा सा वीडियो देख लेता हूँ, आप फिर दूसरी तरफ एक थॉट आ रहा है नहीं यार पढ़ लेता हूँ, तो इन दोनों थॉट के बीच जो द्वंद चल रहा है उसी को डिलेमा कहते हैं, द्वंद। 2024 मुंबई होल्डिंग कोलैप्स built without BMC permission, killing 16 people, show ignoring ethical responsibility for the
प्रॉफिट लीड टू ट्रेजिडिक लॉस ऑफ लाइफ। मतलब जो बीएमसी के बिना परमिशन के 2024 में मुंबई घाट कोपर में एक होर्डिंग बनाया गया। वो होर्डिंग हाई विंड स्पीड के कारण कोलैप्स हो जाता है, जिसमें 16 लोगों की मौत हो जाती है। ये हमें क्या शो करता है? लैक ऑफ एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि उसको जो पर्सन ने इसको बनवाया है उसके अंदर एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं है, वो सिर्फ प्रॉफिट ड्रिवन पर्सन है, जिसके कारण एक ट्रेजिक लॉस ऑफ लाइफ हुआ। मतलब इतने लोग मारे गए उसके कारण। एथिक्स इज नॉट, एथिक्स क्या नहीं है, जस्ट फीलिंग समथिंग इज राइट और समथिंग इज रॉन्ग। ये एथिक्स नहीं है कि अगर मुझे किसी को बुली करना, जैसे मुझे रैगिंग करना पसंद है, तो क्या वो एथिकल हो जाएगा? नहीं। अब मुझे कुछ चीज़ सही नहीं लगता, अब जैसे कि आ, मुझे एक्सरसाइज करना अच्छा नहीं लगता, तो क्या वो एथिकल एक्शन है? नहीं, वो अनएथिकल एक्शन है। जस्ट फीलिंग ये एथिक्स को डिफाइन नहीं करती। इलीगल कैन बी एथिकल, किलिंग रॉन्ग अनएथिकल। अगर किसी को मार रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं, मगर अगर उससे कोर्ट से ऑर्डर आया कि इसको हैंग कर दो, तो उसको हैंग करना, उसको सजा देना, ये एथिकल है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जो गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट किया था, वो उस समय इलीगल था ब्रिटिश राज में, मगर वो एथिकल था। सोशली एक्सेप्टेबल मे और मे नॉट बी मोरल, कुछ चीज सोशली एक्सेप्टेबल है तो वो मोरलफुल हो भी सकता है, एथिकल हो भी सकता है, एथिकल नहीं भी हो सकता है। जैसे हलाला, ट्रिपल तलाक, ये सोशली एक्सेप्टेबल था, मगर क्या ये एथिकल था? नहीं था। लाइक एंड डिसलाइक, बुलिंग अदर, ये क्या एथिकल है? नहीं। जैसे अगर मुझे एक्सरसाइज पसंद नहीं है, मुझे कोई पर्टिकुलर एनिमल पसंद नहीं है, जैसे मुझे डॉग पसंद नहीं है, तो क्या मैं उनको हार्म करूंगा? वो एथिकल हो जाएगा? नहीं, वो अनएथिकल एक्शन होगा। एक्शन बेस्ड ऑन एथिक्स एंड लॉ, जब कोई एक्शन लॉ के अनुसार और एथिकल भी हो, तो उसको कहते हैं सोशल, एथिकल सोशल एक्शन कहेंगे उसको। एथिकल सोशल एक्शन, आपके एक्शन में एथिक्स भी है और सोशल भी है वो। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं मोर सिंह। अभी आपने पढ़ा होगा, राजस्थान में एक स्कूल कोलैप्स हो गया, गवर्नमेंट स्कूल, जिसमें कुछ बच्चों की मौत हो गई। तब से वहां पर पढ़ाई रुक गई थी। तब वहीं के ग्रामीण मोर सिंह ने क्या किया, अपना घर ही दान कर दिया और जाकर के एक झोपड़ी में रहने लगा। वो पढ़े लिखे नहीं है, मगर वो चाहते हैं कि फ्यूचर जनरेशन पढ़े, उनकी पढ़ाई में कोई बाधा ना आए। ये कितना बड़ा एग्जाम्पल है एथिकल सोशल एक्शन का। ठीक है। डोनेटेड हिज ओन हाउस फॉर चिल्ड्रंस एजुकेशन आफ्टर स्कूल कोलैप्स इन राजस्थान इज एन एग्जाम्पल ऑफ एथिकल सोशल एक्शन। ये एकदम जीता जाता एग्जाम्पल है एथिकल सोशल एक्शन के। एब्सोल्यूट एथिक्स और रिलेटिव एथिक्स। एब्सोल्यूट एथिक्स क्या है? मोरल प्रिंसिपल, यूनिवर्सल, परमानेंट, अनचेंजिंग। एब्सोल्यूट एथिक्स क्या कहता है? कोई मोरल प्रिंसिपल है, वो एब्सोल्यूट होता है, अनचेंजेबल होता है। सच बोलना सही है, मैं सच ही बोलूंगा तो बिल्कुल सही है, वो एक एब्सोल्यूट एथिक्स है, सच बोलना। रिलेटिव एथिक्स क्या है? वो सिचुएशन के हिसाब से चेंज हो जाए आपका एक्शन। अब सच बोलना तो ठीक है, मगर आप देखें कि आपके झूठ बोलने से किसी की जान बच सके, तो आप क्या कहेंगे? वो रिलेटिव एथिक्स का पार्ट बन गया। फिर एप्लीकेशन क्या है? सम एथिकल रूल अप्लाई टू एवरीवन विदाउट एक्सेप्शन। सम एथिकल रूल्स अप्लाई एवरीवन, कुछ एथिकल रूल होते हैं वो सब पे अप्लाई होते हैं, उसका कोई विदाउट एक्सेप्शन, उसका कोई एक्सेप्शन नहीं होता, सबके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। एथिकल जजमेंट चेंज एज पर दी सर्कमस्टांसेस, कॉन्सिक्वेंसेस और द कल्चरल वैल्यू। जो आपका रिलेटिव एथिक्स ना, वो चेंज होता है एज जजमेंट के थ्रू, या तो सर्कमस्टांसेस और कॉन्सिक्वेंसेस के हिसाब से वो चेंज होता है। अब अब कोई डॉक्टर है, वो सर्जरी कर रहा है, उसका तो काम है, एथिकल एक्शन है उसका, दोनों को बचाना, बच्चे को भी बचाना और उसकी माँ को भी बचाना। मगर कुछ ऐसा सिचुएशन होता है जब उसे रिलेटिव एथिक्स फॉलो करना पड़ता है, या तो वो बच्चे को बचा सकता है या तो वो माँ को बचा सकता है। मोरल बेसिस, रूटेड इन इंटरनल ट्रूथ, डिवाइन कमांड, कांट कैटेगोरिकल इंपेरेटिव। मोरल बेसिस हो उसका, जैसे कि जो एब्सोल्यूट एथिक्स होता है उसका मोरल बेसिस होता है, या तो हमें डिवाइन कमांड के थ्रू उसे फॉलो करना होता है, या तो कैटेगोरिकल इंपेरेटिव की तरह, वो एक प्रिंसिपल की तरह फॉलो हो। जैसे CI3 क्या कहता है? आपका एक्शन ऐसा होना चाहिए कि वो मोरल प्रिंसिपल बन सके। ठीक है। CI1 भी इसी के बारे में बात करता है। रूटेड इन सोशल ट्रेडिशन एंड प्रेगमेटिज्म, जो रिलेटिव एथिक्स ना क्या करता है, वो ट्रेडिशन, नॉर्म, प्रेगमेटिक होता है, वो एक
सोचा समझा रैशनल डिसीजन लेने में विश्वास रखता है। अब इसका एग्जांपल लेते हैं। ऑलवेज स्पीक ट्रूथ इवन इट कॉज हार्म, ये एब्सोल्यूट एथिक्स एक पर्सन का। ट्रूथ में बी अवॉइड इफ टेलिंग इट इन डेंजर समवंस लाइफ, झूठ को झूठ हम ट्रूथ को छुपा भी सकते हैं अगर वो किसी का लाइफ बचा ले। अब जैसे कि आपने देखा आपने देखा कोई मुर्गी आई आपके पास, है ना, दौड़ते दौड़ते आई, वो जा करके पीछे किसी जा करके पीछे किसी बॉक्स के पीछे छिप गई आपके सामने। अब आप देख रहे हो एक पर्सन उसे ढूंढ रहा है चाकू लेकर के, मतलब वो उसको खाना चाहता है। आप अगर उसको बता देंगे कि नहीं भाई वो मुर्गी वहां पर है, वो तो उसको खा लेगा ना। तो खा लेगा तो आप उस समय आपको रिलेटिव एथिक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा कि आपके झूठ से एक जानवर की जान बच सकती है। ठीक है। डेस्टिट्यूट लेडी मतलब वो किसी तरीके से कमज़ोर है, या तो मेंटली कमज़ोर है, या तो डॉक्यूमेंट के थ्रू कमज़ोर है, या फिजिकली कमज़ोर है। डेस्टिट्यूट मतलब उसके अंदर कुछ चीज़ का लैग है। ठीक है। तो लैक डॉक्यूमेंट फॉर पीडीएस, है ना, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए एक लेडी है, ओल्ड लेडी, उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, वो काफ़ी टाइम से भूखी है। तो जो एब्सोल्यूट एथिक्स वाला क्या कहेगा, कार्यकर्ता एब्सोल्यूट एथिक्स वाला क्या कहेगा, वो कहेगा नो राशन ड्यू टू लैक ऑफ डॉक्यूमेंट, तुम्हारे पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है, तुमको राशन नहीं मिलेगा। मगर जो पर्सन रिलेटिव एथिक्स से ड्रिवन होगा, वो कहेगा, वो सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को चेंज करेगा। वो देखेगा कि वो उस लेडी की हालत अच्छी नहीं है, तो क्या करने की कोशिश करेगा, वो उसे हेल्प करने की कोशिश करेगा, डॉक्यूमेंट अरेंज करवाने की कोशिश करेगा, ऑफिस में बात करेगा, अपने सीनियर लोगों से बात करेगा। तब रिलेटिव एथिक्स वर्क करने लगता है। एथिक्स वर्सेस लॉ, ठीक है। एथिक्स क्या है, एथिक कम्स फ्रॉम द कंसाइज मोरालिटी और सोशल वैल्यू। एथिक्स कहा जाता है, कंसाइंस मतलब मेरे भीतर से आ गया, मेरे कॉन्शियसली आ गया कुछ। मोरालिटी से ही ड्रिवन होता है एथिक्स, और सोसाइटी के वैल्यू से ही ड्रिवन होता है एथिक्स। मगर जो लॉ होता है उसको कॉन्स्टिट्यूशन, लेजिस्लेचर, उसको कोई बनाने वाली बॉडी होती है। ठीक है। और नेचर क्या होता है, एथिक्स इज वॉलेंट्री, इंटरनल और फ्लेक्सिबल। ये क्या होता है, इंटरनल होता है एथिक्स, ये चेंज भी हो सकता है कि आज मुझे एक्सरसाइज करना एथिकल नहीं लगता, क्या हो गया, नहीं कर रहा हूँ। मगर कुछ समय के बाद मुझे क्या पता एक्सरसाइज करना एकदम एथिकल वैल्यू बन जाए मेरी लाइफ का। लॉ इज कंपल्सरी, एक्सटर्नल एंड रिजिड विथ पनिशमेंट। जो लॉ है वो कंपल्सरी होता है कि भाई अगर किसी पर्सन ने ये एक्स गुनाह किया है तो उसको ये सज़ा मिलेगी ही मिलेगी। ये क्या होता है, ये फिक्स होता है लॉ। और ये क्या होता है, एथिक्स फ्लेक्सिबल होता है। ऑब्जेक्टिव क्या है, एम एट व्हाट इज राइट और गुड फॉर द सोसाइटी। एम क्या है, व्हाट इज राइट और गुड फॉर द सोसाइटी। ऑब्जेक्टिव इसका क्या, व्हाट इज राइट और गुड फॉर द सोसाइटी। एथिक्स क्या बताता है हमको, क्या हमारे लिए सही है, क्या सोसाइटी के लिए सही है। मगर लॉ एम करता है मेंटेन ऑर्डर एंड जस्टिस, फोर्सिएबिलिटी। मतलब ये क्या करता है, लॉ हमें हमारे सोसाइटी में ऑर्डर और जस्टिस को मेंटेन करने में मदद करता है। टेलिंग ट्रूथ इन कोर्ट, फॉलोइंग द टर्म गिवन बाय कोर्ट, इट इज़ बोथ एथिकल ड्यूटी एंड लीगल रिक्वायरमेंट। कि अगर कोर्ट ने कुछ ऑर्डर दिया आपको कि भाई तुमको इस दिन प्रस्तुत होना है, तुमको ये डॉक्यूमेंट लेके आना है, या कुछ उन्होंने और भी कुछ डिसीजन दिया, आप उसको फॉलो करेंगे, तो आप एथिकल ड्यूटी भी निभा रहे हैं, आप अपनी लीगल रिक्वायरमेंट मतलब लॉ को भी फॉलो कर रहे हैं। हेल्पिंग अ पुअर इज एन एथिकल ड्यूटी बट नॉट मैंडेटेड बाय लॉ। मतलब आप किसी की मदद कर रहे हैं, ये एक एथिकल काम कर रहे हैं आप, मगर ये लॉ तो आपको बाइंड नहीं कर रहा है। जैसे आईपीएस अंकिता शर्मा है, ये मैम हैं, ये क्या करती हैं अपने वीकेंड्स में ना, जो बच्चे होते हैं, अंडर प्रिविलेज बच्चे होते हैं, उनको पढ़ाती हैं ये तो लॉ उनको ऐसा फोर्स तो नहीं कर रहा है कि आप पढ़ाइए ही पढ़ाइए। मगर वो क्यों पढ़ा रही हैं, वो इसलिए पढ़ा रही हैं क्योंकि वो उनकी एथिकल ड्यूटी है, वो अपनी एथिकल ड्यूटी को फुलफिल कर रही हैं। आप इसमें एग्जांपल लिख सकते हैं किसी सिविल सर्वेंट का। एथिक्स वर्सेस लॉ, ये हमने पढ़ लिया, एथिक्स वर्सेस लॉ। लॉ इज सेट ऑफ मैक्सिमम स्टैंडर्ड ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, वाइल एथिक्स इज मैक्सिमम स्टैंडर्ड ऑफ, लॉ क्या है, मैक्सिमम स्टैंडर्ड ऑफ ह्यूमन बिहेवियर है,
while ethics is maximum standard of human internal value. इंटरनल वैल्यू है यहाँ पर, यहाँ पर अपन चेंज कर लेते हैं, सेट ऑफ मैक्सिमम स्टैंडर्ड ऑफ ह्यूमन इंटरनल वर्चुअस फेथ। ये जो लॉ है वो क्या है, मैक्सिमम स्टैंडर्ड ऑफ ह्यूमन बिहेवियर है, और एथिक्स क्या करते हैं, मैक्सिमम स्टैंडर्ड ऑफ इंटरनल वर्चू ऑफ फेथ है एक पर्सन का। प्लाटो, गुड पीपल डू नॉट नीड लॉ, बैड पीपल विल ऑलवेज फाइंड अ वे टू अराउंड लॉ। ठीक है, मतलब जो गुड पीपल होते हैं उनको लॉ की जरूरत नहीं है, वो फिर भी अपना काम सही से करेंगे, किसी लॉ को वायलेट नहीं करेंगे। मगर जो बैड पीपल है वो तो कोई दूसरा तरीका ढूंढ ही लेंगे उस लॉ को, उस गलत काम को करने का। जैसे कि बैटिंग, इंडिया में बैटिंग ऐप, बैटिंग बैन है ना, सट्टा करना बैन है। फिर क्या हुआ, ड्रीम्स इलेवन हो गया, ये सब अलग अलग कंपनियां आई और ऑनलाइन बैटिंग कराना शुरू कर दिया। तो पर्सन जो गलत काम करना चाहता है वो वे ढूंढ ही लेता है। अ सोसाइटी कैन नॉट बी मेड स्ट्रॉन्ग ओनली बाय मेकिंग स्ट्रॉन्ग लॉ बट व्हेन द पीपल विद गुड कैरेक्टर। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि कोई सोसाइटी अच्छी सिर्फ कठोर लॉ बनाने से नहीं बन सकती, वहां पर लोगों के अंदर गुड कैरेक्टर भी डेवलप होना चाहिए, तभी एक सोसाइटी अच्छी सोसाइटी बन सकती है। एथिक्स और मोरालिटी के बीच डिफरेंस देख लेते हैं। डेफिनेशन, सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ प्रिंसिपल दैट डिटरमाइन व्हाट इज राइट और रॉन्ग, गाइडिंग ह्यूमन कंडक्ट इन अ प्रोफेशनल और सोशल कॉन्टेक्स्ट। सिस्टमेटिक स्टडी है प्रिंसिपल दैट डिटरमाइन करता है जो हमारे राइट है रॉन्ग है, और गाइड करता है ह्यूमन कंडक्ट इन सोशल कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, मोरल क्या बताता है, इंडिविजुअल बिलीफ होता है मोरल, और वैल्यू अबाउट द राइट और रॉन्ग, मतलब ये मेरा मोरल थिंकिंग है कि ये ए चीज़ सही है, बी चीज़ गलत है। ये रिलीजियस अपब्रिंगिंग से डेवलप होती है मोरालिटी, और पर्सनल एक्सपीरियंस से भी मोरालिटी डेवलप होती है। एथिक्स भी वैसी ही है, मगर एथिक्स ब्रॉडर टर्म है और मोरालिटी उसका नैरोअर टर्म है। ठीक है, एथिक्स क्या है, ब्रॉड है, यूनिवर्सल है, ऑफन प्रोफेशनल और सोसाइटी लेवल पे भी काम करता है। मगर मोरालिटी क्या होती है, इंडिविजुअल होती है, पर्सनल होती है, सब्जेक्टिव होती है, जल्दी चेंज हो जाती है एज कम्पेयर टू एथिक्स। एथिक्स सोसाइटी से ड्रिवन होता है और मोरालिटी मेनली पर्सन और एक या दो पर्सन के ग्रुप से डेवलप होती है, बेस्ड ऑन रेजिंग फिलोसॉफी और प्रोफेशनल कोड। ठीक है, ओरिजिन क्या होता है, ये क्या होता है, बेस्ड ऑन फिलोसॉफी और प्रोफेशनल कोड के कारण एथिक्स डेवलप होता है, और ये कल्चरल, रिलीजन, अपब्रिंगिंग या पर्सनल कन्विक्शन के कारण मोरालिटी डेवलप होती है एक पर्सन में। फ्लेक्सिबिलिटी कैन बी डिबेटेड, इवॉल्व, अडेप्ट ओवर टाइम, है ना। ऑफन रिजिड, इंटरनलाइज और इमोशनली रूटेड। अब एथिक्स क्या है कि एथिकल वैल्यू क्या है कि आपको अपने बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, उनके पैर पड़ने चाहिए। ठीक है, अब मेरा मोरल वैल्यू ये कह रहा है कि ये जो पर्सन ए है ये सही नहीं है, अब मैं उसको रिस्पेक्ट दूंगा ही नहीं, वो बड़ा है चाहे कुछ है। तो मोरल वैल्यू क्या हो गए, रिजिड हो गए, और ये एथिक्स क्या हो गया, ये लेस रिजिड है मोरालिटी से। ठीक है, वॉट शुड बी डन अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल, ये हमको मोरालिटी बताता है। वॉट आई बिलीव इज राइट और रॉन्ग। ठीक है, एथिक्स क्या बताता है कि प्रिंसिपल के हिसाब से क्या करना सही है, क्या करना गलत है। मगर मोरालिटी बताती है मेरे हिसाब से, मेरे बिलीफ के हिसाब से क्या करना सही है, क्या करना गलत है। A doctor follow medical ethics by maintaining patient confidentiality. Professional code by personal moral might make them go the extra mile and super erogation for poor and vulnerable patient. कि कोई डॉक्टर है, वो किसी पेशेंट को, एक बीमारी है, जैसे हम ले लेते हैं एक पेशेंट को HIV है। ठीक है, तो एक डॉक्टर है, उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी, उसके पर्सनल नाम हो गया, उसकी आइडेंटिटी को छुपा रहा है, वो तो अपना कोड ऑफ प्रोफेशनल कोड फॉलो कर रहे हैं, मतलब एथिक्स फॉलो कर रहे हैं। मगर उसको जब पता चलता है कि ये जो पर्सन है ये वल्नरेबल है, ये सरवाइव नहीं कर पाएगा अगर मैं इसकी मदद नहीं करूँगा, तो जब वो उसकी मदद करता है, सुपर एरोगेशन मतलब अपनी ड्यूटी से बियॉन्ड काम करना को बोलते हैं सुपर एरोगेशन।
तो एक्स्ट्रा काम करता है, उसकी हेल्प करता है, उसको फाइनेंशियली हेल्प करता है, उसको मेंटली हेल्प करता है। तो ये शो करता है उस डॉक्टर का मोरल वैल्यू, उसके कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन रखना, ये उसका एथिक्स शो कर रहा है। और उसके एक्स्ट्रा सुपर एरोगेशन करके उसकी मदद करना, ये हमें डॉक्टर की मोरालिटी को शो कर रहा है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स, एथिक्स को क्या क्या डिटरमाइन करते हैं कि वो व्हाट एक्शन इज एथिकल और व्हाट नॉट। वैल्यू, फैमिली, एजुकेशन, टीचिंग, ये सब एथिक्स को डिटरमाइन करते हैं। फैमिली, फैमिली टॉट बाय पेरेंट शेप मोरल चॉइस, है ना। जो फैमिली टॉट करती है, पेरेंट्स टॉट करते हैं, वैसे ही बच्चे बिहेवियर करते हैं, वैसे ही उनका एक्शन होता है। एरिस्टोटल, वर्चू स्टार्ट अर्लियर, या आप यूज कर सकते हैं कल्चर, कल्चरल नॉर्म इन्फ्लुएंस एथिकल बिहेवियर। अगर आपको बचपन से बताया गया हो मुझे जानवरों से प्रेम करना है, ये भी हमारा परिवार है, ये भी इन्वायरमेंट का पार्ट है, तो हमारा एक्शन क्या होगा उनके प्रति, अच्छा एक्शन होगा, एथिकल एक्शन होगा। जैसे कि कांट की ड्यूटी मैटर, ठीक है। रिस्पेक्टिंग एल्डर इन इंडिया, ये भी क्या हो जाएगा, ये कल्चर से डेवलप होता है। रिलीजियस और स्पिरिचुअल, रिलीजियस टीचिंग और मोरल कंडक्ट, प्रैक्टिसिंग नॉन वायलेंस, गांधी अहिंसा, ठीक है। रिलीजियस और स्पिरिचुअल, जैसे जैनिज्म में क्या होता है, अहिंसा परमो धर्म बोलते हैं। तो रिलीजियस प्रैक्टिस भी हम हमारे एथिक्स को ड्रिवन करती हैं। लॉ एंड लीगल सिस्टम सेट अप बाउंड्रीज फॉर एथिकल बिहेवियर, कि अगर आप टैक्स नहीं देंगे तो ये अनएथिकल एक्शन है और आपको पेनल्टी लगेगा। अगर आप सिग्नल तोड़ रहे हैं, ये अनएथिकल एक्शन है, या आपको लॉ आपके ऊपर अटैक करेगा, आपको पेनल्टी देना पड़ेगा उसका। सोसाइटी नॉर्म, पीयर इन्फ्लुएंस, एथिकल, सोशल एक्सेप्शन सोशल एक्सेप्शनशिप एथिक्स, कम्युनिटी सर्विस, हेल्पिंग नीडी पीपल, ठीक है। सोसाइटी में आप देखेंगे, अगर आपकी सोसाइटी एकदम अच्छी है, सबकी मदद करिए, तो आप देखेंगे आप भी वैसे ही सोचने लग गए हैं, आप भी सोचेंगे कि मैं भी किसी की मदद करता हूँ। सोसाइटी भी एथिक्स को फॉर्म करती है। थिंकर डरखाइम, सोशल नॉर्म रेगुलेट मोरल कंडक्ट। सोशल नॉर्म जो होते हैं वो मोरल कंडक्ट को ड्राइव करते हैं। पर्सनल एक्सपीरियंस, विसल ब्लो लाइक सत्येंद्र दुबे एक्टेड बेस्ड ऑन पर्सनल मोरल जजमेंट। जो सत्येंद्र दुबे जी थे, वो इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस के एक ऑफिसर थे। उनको पता चला कि बहुत बड़ी धांधली चल रही है ओवर ब्रिज के फॉर्मेशन में, तो उन्होंने जा कर के इसको उजागर करने की कोशिश की। तो ये उनका एथिकल एक्शन में नहीं आएगा, इनका मोरल एक्शन में आएगा, मोरल जजमेंट में आएगा। तो ये एथिक्स से ड्रिवन थे वो, और उनका एक्शन मोरलफुल था। तो पर्सनल एक्सपीरियंस भी एथिक्स को फॉर्म करते हैं। मीडिया एजुकेशन नॉलेज भी एथिक्स को फॉर्म करती है। अवेयरनेस कैंपेन, चाइल्ड लेबर इन्फ्लुएंस एथिकल कंजम्पशन, ठीक है। कि अगर हम अवेयरनेस फैलाएं, एजुकेट करें लोगों को कि चाइल्ड लेबर गलत है, वुमेन इक्वेलिटी, जेंडर इक्वेलिटी करना सही है, जेंडर जेंडर में कोई पैरिटी होनी चाहिए, कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो मीडिया हेल्प करेगा एथिक्स ड्रिवन करने में, और एजुकेशन हेल्प करेगा, नॉलेज हेल्प करेगा। ड्यूई ने क्या कहा था, एजुकेशन कल्टिवेट मोरल रीजनिंग। डिवाइन कमांड थ्योरी, मोरली राइट इज कमांडेड बाय गॉड, अहिंसा इन जैनिज्म, मोरल ड्यूटी, ठीक है। जो डिवाइन कमांड थ्योरी क्या कहते हैं कि जो भगवान ने कहा है उसको हमें फॉलो करना चाहिए। भगवान ने क्या कहा है कि मोरली राइट कमांड ऑफ द गॉड, जो मोरली राइट है कमांड गॉड की, उनको हमें फॉलो करना चाहिए। जैसे जैनिज्म में क्या कहा गया, अहिंसा परमो धर्म, तो अहिंसा को हम फॉलो करेंगे तो मोरल कमांड को हम फॉलो कर रहे हैं। रोल ऑफ एथिक्स, इंडिविजुअल इंटीग्रिटी डेवलप करेगा एथिक्स अगर पर्सन में होगा, फेयरनेस होगा उसके एक्शन में, प्रोबिटी होगा, सेल्फलेसनेस होगा, कोऑपरेटिव होगा, एम्पैथी होगी इस पर्सन में। ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा अगर वो एथिक्स ड्रिवन होंगी, ट्रांसपेरेंसी इन एक्शन होगा, एफिशिएंसी होगा, फेथ होगा, अकाउंटेबिलिटी होगा उस पर्सन में। गवर्नेंस विथ गुड मीन, अगर सोसाइटी एथिक्स ड्रिवन होगा, जस्ट सोसाइटी होगा, इक्वालिटी होगा वहाँ।
हार्मनी होगा, ट्रस्ट होगा, सोशल कैपिटलिज्म, ब्रदरहुड होगा, ट्रस्ट, फेथफुलनेस, रिस्पेक्ट, टुगेदरनेस, इनर कनेक्शन होगा सोसाइटी में। अदर चीज़ें, अब क्या डिफरेंस पैदा होगी जब किसी पर्सन में एथिक्स ड्रिवन होगा, वो वर्चुअस होगा, डिसीजन मेकिंग सही होगा, उसका रिएक्शन सही लेगा, वो अवेयरनेस उसमें होगी, इम्प्रूव थिंकिंग, थिंकिंग को इम्प्रूव कर देगा एथिक्स उसके अंदर का। अवॉइड पर्सनल बेनिफिट फॉर गुड ऑफ अदर, है ना, अपना पर्सनल बेनिफिट छोड़ देगा वो दूसरों की भलाई के लिए। In an interview, Sachin said, "First, you have to become a good human, then all things will come to you." सचिन तेंदुलकर एक इंटरव्यू में कहते हैं आपको एक बढ़िया इंसान बनना पड़ेगा। कैसे बनेंगे बढ़िया इंसान? एथिक्स ड्रिवन एक्शन होंगे तब आप बढ़िया इंसान बनेंगे। उसके बाद सारी चीज़ें आपके पास आना शुरू हो जाएंगी। ये कौन कहते हैं? सचिन तेंदुलकर कहते हैं। अकॉर्डिंग टू गोलमैन मॉडल, इफ अ पर्सन सेल्फ अवेयर ऑफ ओन सेल्फ डू नॉट फॉलो द ट्रिकल डाउन कल्चर ऑफ द ऑफिस, ठीक है। गोलमैन मॉडल के हिसाब से कोई पर्सन है, ट्रिकल डाउन इफेक्ट क्या होता है? गोलमैन मॉडल हम पढ़ेंगे इसको। एक पर्सन है, उसका बॉस उसको डांटा, वो अपने जूनियर को डांटेगा, उसका जूनियर अपने जूनियर को डांटेगा, उसका जूनियर उसके जूनियर को डांटेगा, ऐसे करते करते जूनियर 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 एक दूसरे को डांटेंगे। फिर लास्ट में जो होगा वो अपने घर जाएगा, अपनी पत्नी को डांटेगा, पत्नी गुस्सा होगी, अपने बच्चे को डांटेगी। ये क्या है? ट्रिकल डाउन इफेक्ट, है ना। तो ट्रिकल डाउन इफेक्ट, अगर कोई पर्सन एथिक्स ड्रिवन होगा, उसके अंदर अवेयरनेस होगा, तो ट्रिकल डाउन इफेक्ट फॉलो नहीं करेगा, वो एक वर्चुअस पाथ फॉलो करेगा। वो रियलाइज करेगा यार ये तो गलत है, मैं दूसरे के साथ भी गलत करूं क्या? No ethics lead to individual, domestic violence, abuse of power, trickle down effect to junior, misuse of power। अगर एथिक्स नहीं है तो इंडिविजुअल क्या करेगा? डोमेस्टिक वायलेंस करेगा, अब्यूज ऑफ पावर करेगा, ट्रिकल डाउन इफेक्ट करेगा, जूनियर को डांटेगा, मिस यूज ऑफ पावर करेगा। और अगर एथिक्स नहीं है सोसाइटी में, करप्शन होगा, ड्रग एडिक्शन होगा, और इनइक्वालिटी होगी, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स होगा। आर्टिकल 130 इसी को ख़त्म करने, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 130 क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को ही ख़त्म करने के लिए आ रहा है ना। 75th एंड 164th आर्टिकल में इसमें चेंज होगा। अगर ऑर्गेनाइजेशन में एथिक्स नहीं है, नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म, लॉस ऑफ ट्रस्ट, डिक्रीज इफिशियंसी होगा वहाँ। इंटरनेशनल लेवल पे अगर एथिक्स नहीं है, डिस्प्यूट होगा वहाँ, इन्वायरमेंट डैमेज होगा, रिफ्यूजी क्राइसिस होगा। बायो एथिक्स, अगर कोई कोई साइंटिस्ट है वो बायोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है, अगर उसके अंदर एथिक्स नहीं होगा तो एबॉर्शन हो करेगा, इलीगल एबॉर्शन, एनिमल राइट को वायलेट करेगा। एथिक्स हेल्प इन इंडिविजुअल, इंडिविजुअल में क्या हेल्प करेगा? अवॉइड मिसयूज ऑफ रिसोर्स, पावर एंड पोजीशन। एथिक्स इंडिविजुअल क्या करेगा? मिसयूज ऑफ पावर, पावर, रिसोर्स एंड पोजीशन को। ऑर्गेनाइजेशन में क्या करेगा? रिस्ट्रेन डिजायर, ऑर्गेनाइजेशन को क्या बताएगा कि यार हमें अपनी डिजायर को कम कम करना है। सस्टेनेबल रिसोर्स का यूज करने में ये मदद करेगा अगर एथिक्स ड्रिवन होगा कोई ऑर्गेनाइजेशन। तो क्रिश्चियनिटी अपहोल्ड अपहोल्ड वीक इन सोसाइटी, मतलब क्रिश्चियनिटी हमें बताती है कि कमजोरों की मदद करो। फॉरगिवनेस, ये क्रिश्चियनिटी का वन ऑफ दी मोस्ट यूजेबल टर्म है। अपन इसको आंसर में यूज कर सकते हैं कि अ सिविल सर्वेंट शुड फॉलो फॉरगिवनेस एज मेंशन इन क्रिश्चियनिटी, ये ऐसा लिख करके। जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स डिक्रीज इनइक्वालिटी, अगर रिसोर्स का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो तो इनइक्वालिटी कम हो सकती है, ये क्रिश्चियनिटी हमें बताता है। नो वन फॉल थ्रू द क्रैक ऑफ सोसाइटी एज मेंशन इन द बाइबल, कि कोई भी बच ना जाए, कोई भी बच ना जाए आखिरी में कि यार इसको बेनिफिट नहीं मिला। सबको बेनिफिट मिलना चाहिए, सबको अपहोल्ड होना चाहिए, सबको इक्वालिटी मिलनी चाहिए। नो वन फॉल थ्रू द क्रैक ऑफ द सोसाइटी, कोई क्रैक ऑफ द सोसाइटी में गिरे ना, कोई आखिरी में ना पड़ा रहे, सबको इक्वालिटी आए, सब में इक्वालिटी आए, इवननेस आए। Forgiveness is one of the main teaching of Bible tradition. Forgiveness क्या है? One of the main teaching of Bible है। Love for God is expressed in how we treat others, कि हम जैसे दूसरों के साथ बिहेव करते हैं वही दिखाता है कि हम भगवान के प्रति कैसा बिहेव करते हैं। Public servant should follow the righteous path, uphold public interest as mentioned in 10 commanded theory of Bible। ये क्या है कि ये एक एक
रेफरेंस टर्म है 10 कमांड। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि अपनी डिज़ायर को कम करना, अपनी लस्ट को कम करना, फ्रेंडशिप निभाना, लव करना, काइंडनेस आप में आपका बिहेवियर में काइंडनेस होना चाहिए, हैप्पीनेस होना चाहिए, आप हार्ड वर्किंग होने चाहिए। ये 10 कमांड्स बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप इसको याद करने की जगह ना डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। अ सिविल सर्वेंट शुड फॉलो love towards the other, respect towards the pupil and uphold 10 command theory of the Bible ऐसा रेफरेंस टर्म आप दे सकते हैं। स्टूवर्डशिप और ट्रस्टीशिप, बिश्नोई कम्युनिटी फॉलोज सस्टेनेबिलिटी ऑफ फॉरेस्ट, प्लांट ट्री, प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ, अपहोल्ड द ड्यूटी ऑफ स्टूवर्डशिप ट्रस्टीशिप नेचर एज मेंशन इन द बाइबल। ठीक है, कि बिश्नोई कम्युनिटी क्या करता है, स्टूवर्डशिप ट्रस्टीशिप को फॉलो करता है। वो लोग पेड़ उगाते हैं, जानवरों को बचाते हैं। तो पेड़ उगाते हैं, जानवरों को बचाते हैं, ये लोग अपहोल्ड कर रहे हैं स्टूवर्डशिप और ट्रस्टीशिप ऑफ बाइबल। यूथेनेशिया, illegal abortion, violating sanctity of life as mentioned in the Bible। यूथेनेशिया, यूथेनेशिया मतलब होता है कि स्वयं ही मृत्यु लेना, है ना, कि अगर कोई पर्सन है, उसको कोई बीमारी है, वो चाह रहा है कि मुझे यूथिनेट, वो पर्सन चाह रहा है कि उसे यूथेनेशिया दे दिया जाए, मतलब उसे मारने के लिए कोई दवाई दे दी जाए। और इलीगल अबॉर्शन के कि अबॉर्शन कराना इलीगली, ये सेंक्टिटी ऑफ लाइफ मतलब लाइफ की वैल्यू को डिक्रीज करना है। और बाइबल क्या कहते हैं, हमें सेंक्टिटी ऑफ लाइफ अपहोल्ड करनी चाहिए, हमें लाइफ की वैल्यू करनी चाहिए। तो अबॉर्शन करना, यूथनेशिया, ये क्या कर रहा है, सेंक्टिटी ऑफ लाइफ को वायलेट कर रहा है। रोमन एथिक्स क्या बताता है, ह्यूमन डिग्निटी, रिस्पेक्ट अदर, ये हमें रोमन एथिक्स बताता है। इसको यूज कर सकते हैं। अपर अ सिविल सर्वेंट मस्ट uphold human dignity of the destitute lady एज मेंशन इन रोमन एथिक्स। तो आप इसका यूज कर सकते हैं ह्यूमन डिग्निटी का, रिस्पेक्ट अदर का। कम्युनिटेरियनिज्म, गिव इम्पोर्टेंट टू बेनिफिट कम्युनिटी रेदर देन सेल्फ। कम्युनिटेरियनिज्म, आपके अंदर ना दूसरों की मदद करने की भावना होनी चाहिए। आप अभी सोच, एक पर्सन है, वो सोच रहा है कि चलो यार मैं कोका कोला का ऐड कर लेता हूँ, मगर फिर उसके अंदर आता है कि यार मैं खुद नहीं पीता हूँ और मुझे पता है ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, तो मैं इसका ऐड क्यों करूँ। तो वैसे ही रोनाल्डो ने क्या किया था, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोका कोला की बोतल को साइड कर दिया था और वाटर बोतल को सामने रख दिया था। अलाउ पीपल टू रियलाइज देयर पर्सनल पोटेंशियल, रोमन एथिक्स। अलाउ पीपल टू रियलाइज देयर पोटेंशियल, रोमन एथिक्स। ये जो रोमन एथिक्स क्या करता है कि पर्सनल को, इनर पोटेंशियल को रियलाइज करने में हेल्प करता है। तो आप ये लिख सकते हैं, अ पर्सन शुड, इफ अ पर्सन वांट टू सक्सेस हाई इन हिज लाइफ, ही हैज टू रियलाइज हिज ओन पोटेंशियल एज मेंशन इन रोमन एथिक्स। सॉलिडारिटी, earthquake is in Myanmar, Operation Brahma by India show neighbor solidarity in adversity। solidarity मतलब एकजुटता, है ना। तो आप इस टर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर आपको एग्जांपल दिख रहा है उस तरीके से। सबसिडियरिटी, हैंडल इट लोकली फर्स्ट, हायर अथॉरिटी ओनली इफ नीडेड। ठीक है। To tackle child malnutrition, local self-help group provide meal counseling first following the subsidiarity as mentioned in the रोमन एथिक्स। सॉरी, सब्सिडियरिटी मतलब कि अगर कुछ दिक्कत है सोसाइटी में, अगर आप देख रहे हैं कि रोड रोड अच्छी नहीं बनी हुई है, तो उसको लोकली सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जैसे आपके मोहल्ले में चोरी हो रही है, तो उसको ट्राई कीजिए कि आप लोकली सॉल्व कर लो। अगर वो लोकली सॉल्व नहीं हो रहा है, आप लोगों के मिल करके एफर्ट लगाने से, तब फिर आईआर अथॉरिटी में आप कंप्लेन करो, उस पर एक्शन लो। Just war theory. Sometime war is necessary. India retaliatory strike on Pakistan after Pahalgam attack follow the just war theory of Roman ethics। जैसे कि इंडिया को ज़रूरी हो गया था कि अब पहलगाम अटैक हो चुका है हम पे, अब हमें उनको मुंह तोड़ जवाब देना ही होगा। तो
उस समय अटैक करना इंडिया के लिए ज़रूरी हो गया था पाकिस्तान को सीख सिखाने के लिए कि तुम ये गलत कर रहे हो। प्रोटेस्टेंट एथिक्स और वर्क एथिक्स क्या होता है, इसमें डिसिप्लिन और हार्ड वर्क की बात करते हैं। लीड टू सक्सेस ऐसे ही टर्म का इस्तेमाल होगा, तो जहां भी डिसिप्लिन, हार्ड वर्क, कमिटमेंट और इन सब के कॉम्बिनेशन से सक्सेस ऐसा टर्म का आप इस्तेमाल करें, वहां प्रोटेस्टेंट एथिक्स या वर्क एथिक्स लगा दीजिए। नीरज चोपड़ा क्रॉस 90 मीटर इन दोहा डायमंड लीग, रिफ्लेक्ट प्रोटेस्टेंट एथिक्स इन pro- reflect Protestant ethics. It show that hard work discipline lead to excellence. तो ये अपना पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया, पहला लेक्चर। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे।